बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होमियो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं वो है मलेरिया फ़ीवर। तो मलेरिया फ़ीवर जैसे ही गर्मी का और बरसात का मौसम शुरू होता है तो अपने साथ ये मलेरिया फ़ीवर को भी ले आता है और इसमें बड़े बच्चे बुज़ुर्ग सब इस बीमारी की वजह से मुतासर हो जाते हैं। तो आज हम इसके मुतल्लक सारा जानेंगे, इसके काज को, इसकी अलामात को और एंड पे इसका होम्योपैथिक इलाज। और एंड पे मैं आपको एक मेडिसिन भी बताऊंगा जो आप प्रिवेंशन के तौर पर अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मलेरिया मच्छर या मलेरिया फ़ीवर से इंशाल्लाह ताला महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले इसके काज़ को जानते हैं कि आया कि ये कैसे फैलता है, इसकी क्या काज हैं, ये कैसे हमारे जिस्म में ये इन्फेक्शन होती है। तो मलेरिया फ़ीवर एक फैलने वाली बीमारी है। ये हमारे जिस्म में प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हमारे जिस्म में कैसे शामिल होते हैं, तो ये मादा मच्छर के काटने की वजह से हमारे जिस्म में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स उसके सलाइवा के ज़रिए, जब कोई मादा मच्छर हमें काटता है तो उसके सलाइवा के ज़रिए ये हमारे खून में मुंतकिल हो जाता है और ये फिर प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे खून के ज़रिए हमारे जिगर तक मुंतकिल होते हैं और वहाँ पर जाकर अपने आप को डिवेल्प करते हैं, वहाँ फर्टिलाइज का अमल करते हैं और फिर ये अपनी कम्युनिटीज़ बनाते हैं। तो जब ये अपनी कम्युनिटीज़ बनाते हैं तो कम्युनिटीज़ बनाने के बाद फिर दोबारा हमारे खून में वापस आ जाते हैं और हमारे खून के या हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल पर ये अटैक करते हैं। तो जैसे ही हमारे रेड ब्लड सेल्स पर ये अटैक करते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल इसकी वजह से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाइस जो हमारे जिस्म में अलामात ज़ाहर होती हैं तो वो अलामात फिर कुछ बुखार की शक्ल में और मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात की शक्ल में सामने आती हैं। तो जब ये पैरासाइट्स हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी वक्त हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इस बीमारी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और इन दोनों की लड़ाई में फिर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियां आती हैं। तो उन तब्दीलियों और उन अलामात को अब हम आगे जानेंगे। तो अब हम आते हैं अलामात की तरफ। सबसे पहले जो हमारे जिस्म में अलामात आती है, बुखार जब हमें शुरू होता है तो उससे पहले हमारे जिस्म में शिवरिंग यानी कपकपी, सर्दी का लगना, ये बहुत ही एक कॉमन और समझ लें कि जब भी हमें मलेरिया बुखार होगा, मलेरिया फ़ीवर होगा तो ये अलामात जो जब कोई आपको पेशेंट बताएगा या आपको ख़ुद को महसूस हो रही है कि बुखार सर्दी के साथ हो रहा है तो समझ लें कि आपको मलेरिया बुखार जो है या मलेरिया फ़ीवर हो चुका है। उसमें जो दूसरी अलामात है, तमाम जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं और जब सर्दी के साथ बुखार शुरू होता है तो फिर हमारे जिस्म में बुखार तेज़ होने के साथ हमारा जिस्म में जब बुखार तेज़ होता है तो फिर एंड पे हमें पसीना आता है। जब पसीना आ जाता है तो बुखार उतर जाता है और जैसे ही बुखार उतरता है तो फिर कुछ देर के बाद सर्दी लग के फिर दोबारा बुखार शुरू हो जाता है। तो ये अमल जारी रहता है। इसी तरह हमें मतली और कै महसूस हो सकती है और जिस्म में बेकसरत से पसीना आता है और इसी तरह जो पेशेंट है उसके जो मुंह का जायका है वो कड़वा हो जाता है और पूरे वजूद में दर्दें शुरू हो जाती हैं। जो मरीज़ है उसका जो कलर है वो जर्द हो जाता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है और उसके जिस्म में कमज़ोरी और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो ये सिलसिला जी अलामात में शामिल है और ये पीरियड इसी तरह जारी रहता है और जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी आने की वजह से जिस्म कमज़ोर होता जाता है और एंड पर अगर इस पैरासाइट का सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो जी दोस्तों, अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में सबसे पहले तो मैं आपको प्रिवेंशन के तौर पे, जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट में शुरू में बताया था कि जब हम इलाज के टॉपिक पे जाएंगे तो आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा कि जो आप हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर
अगर 3 दिन तक उसको यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मलेरिया फीवर से महफूज रहेंगे। तो वो मेडिसिन है मलेरिया ऑफिशिनैलिस। इस मेडिसिन को आपने 200 ताकत में लेना है। 200 ताकत में लेने के बाद जब मलेरिया का मौसम हो तो उस वक़्त आप बड़ों के लिए 5 कतरे डेली के 1 दफ़ा हाफ कप पानी में 3 दिन लगातार सुबह नहार में, और बच्चों के लिए 3 कतरे और छोटे बच्चों के लिए 1 कतरा प्रिवेंशन के तौर पर, हिफ्ज़े माँ तकद्दम के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन तक जब आप ये मेडिसिन ले लेंगे एक खुराक, तो इंशाल्लाह ताला बाकी आप फिर 15 से 20 दिन के लिए महफूज हो जाएंगे। आपको बेशक अगर मच्छर काटेगा भी तो आपको मलेरिया फीवर नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के खिलाफ आपके जिस्म में इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही उजागर हो चुका होगा, तो वो फिर आपको बुखार या इस तरह मलेरिया की अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी। तो अब हम आते हैं कि अगर कोई पेशेंट मलेरिया फीवर में मुब्तला हो गया है तो उसका होम्योपैथिक में अब क्या इलाज किया जाए। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलाज है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका ट्रीटमेंट है। अगर हम एलोपैथिक की तरफ देखें तो उसकी मेडिसिन से इंसान के जो मेन आर्गन्स हैं, जैसे उसका स्टमक है, लीवर है और बाकी इंटेस्टाइन हैं, उनको नुकसान पहुंचता है मेडिसिन से। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स उन मेडिसिन में मौजूद होते हैं जो इंसान के मेन आर्गन्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है ये सेफ साइड है और इनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का कोई इसके ज़रिए उसकी बॉडी के मेन आर्गन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इलाज में मैं आपको एक कम्बिनेशन बताऊंगा। ये कम्बिनेशन आपने होम्योपैथिक स्टोर पर जाना है, वहाँ से ये मेडिसिन ख़रीदनी है, इन मेडिसिन को इकट्ठा करना है और जिस तरह मैं बताऊँ उस तरह इनको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मेडिसिन के नाम समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन है वो एकोनाइट है। एकोनाइट हम 3 ताकत में लेंगे। इसी तरह आर्सेनिकम अल्बम है, ये भी हम 3 ताकत में लेंगे। एपिकाक तीसरी मेडिसिन है, ये भी हम 3 ताकत में लेंगे। उसके बाद चाइना है, ये भी हम 3 ताकत में लेंगे। उसके बाद जलसीमियम है, ये भी हम 3 ताकत में लेंगे। और इन 5 मेडिसिन को किसी एक शीशी में इकट्ठा कर लेंगे और ये आपके पास मलेरिया फीवर का फार्मूला या कम्बिनेशन तैयार हो चुका है। तो इसको दिन में 3 दफ़ा, अगर बुखार की कंडीशन ज़्यादा है, बुखार हो रहा है, तो दिन में 4 दफ़ा भी 5-5 कतरे हाफ कप पानी में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस कम्बिनेशन को अगर आप मुसलसल 4 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो 4 दिन के बाद आपका फीवर ख़त्म हो जाएगा। कुछ अलामात बाकी रह जाएं तो फिर आप इनको मज़ीद 1-2 दिन और इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ एक मेडिसिन है नेट्रम्योर, ये आपने 6x ताकत में लेनी है। इसकी 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम चबाकर ऊपर से 1 कप पानी का पीना है। और साथ इसके मलेरिया ऑफिशिनैलिस जो मैंने पहली मेडिसिन बताई है, ये डेली की 1-1 डोज 3 दिन तक वो पेशेंट भी ले जिसको बुखार हो चुका है, तो वो भी इस मेडिसिन को मलेरिया ऑफिशिनैलिस को इस फार्मूले के साथ दिन में 1 दफ़ा आधे घंटे इस मेडिसिन के जो कम्बिनेशन बनाया है मलेरिया का, इसके आधे घंटे बाद या सुबह उठ के 3 दिन लगातार मलेरिया ऑफिशिनैलिस के 5-5 कतरे ये भी लेने उसके लिए ज़रूरी हैं। तो ये जी इसका इलाज था और इसका मैंने हिफ्ज़े माँ तकद्दम इसकी वैक्सीनेशन भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और जो साथी नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। तो आप दोस्तों से दुआओं के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।